लंबू और टिंगू फंसे ट्रैफिक जाम में। जरा गाड़ी धीरे चला, हमें गांव पहुंचना है, स्वर्ग नहीं। अरे टिंगू, अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी। एक तो हम रेनकोट भी भूल गए हैं, कहीं बारिश में अटक गए तो। अरे अटकेंगे तो चलेगा, लेकिन टपकेंगे तो नहीं चलेगा। बचाओ बचाओ बचाओ, लंबू आज तो मुझे सच में ऊपर ही पहुंचाने वाला है। तू डर मत टिंगू, जब हो लंबू साथ तो फिर डरने की क्या बात। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गए। हे भगवान, लंबू जरा देख कर गाड़ी चला, थोड़ी धीरे चल। लेकिन तू कहाँ सुनने वाला है। चिल ब्रो, वो देख सामने गांव भी आ गया। और देख हम भीगे भी नहीं। कोई इन गड्ढों को रिपोर्ट करवाओ। अरे बाबा, भीग गए तो चल जाता, अगर किसी गड्ढे में गिर जाते तो चलता नहीं। टिंगू भाई, मेरी ड्राइविंग स्किल पर इतना भरोसा नहीं। आई एम हर्ट। अरे भरोसा तो तब करूंगा जब मैं सही सलामत चचा के घर पहुंच जाऊं। 2 मिनट में पहुंचाता हूँ। क्या फायदा हुआ मेरे इस तरह तेज तरार गाड़ी भगाने का। आखिरकार थोड़ा भीग ही गए। हाँ हाँ, और भूल जाओ रेनकोट घर पर। अरे बच्चों, आ गए। कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। ये क्या, तुम लोग तो भीग गए हो। जीते रहो जीते रहो। ये लंबू की वजह से रेनकोट घर पे ही छूट गया। निकलते वक्त इसकी जल्दबाजी में रेनकोट टेबल पर ही रख के आ गए। अरे चाचा की बारिश शुरू होने वाली थी, इसीलिए तो मैंने इसे जल्दी जल्दी से घर से निकाला। अच्छा बाबा, ठीक है, अब इसके ऊपर झगड़ा मत करो। चलो जल्दी से अंदर जाओ, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। चाची ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। अरे अरे बच्चों, अब क्या दरवाजे पर ही खड़े रहोगे? आओ आओ अंदर आओ। थक गए होगे तुम लोग। आज तुम घर पर ही खा पी कर आराम करो। मैंने तुम दोनों के लिए करेले और प्याज की सब्जी बनाई है और मस्त आलू के पराठे भी बनाए हैं तुम्हारे लिए। अरे वाह चाची, क्या खाना बनाया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। कहीं मैं पराठों के साथ अपनी उंगलियां ना चबा जाऊं। अरे तुम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। ये क्या, बस 10-10 पराठे खाकर थक गए। अभी तो खीर भी बची है। खीर? लाओ 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 चाची लाओ। बच्चों, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। हम लोग खेत पर काम करने चलेंगे। फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास घूमने जाना हो तो चले जाना, ठीक है? ठीक है चाचा, सुहाना है मौसम। आए हाय, मौसम है सुहाना। अरे टिंगू बेटा, जरा वहाँ से हल तो उठा कर लाना। मिट्टी गीली है, जमने जोतने के लिए सही समय है। आई माँ, लगी लगी लगी, बहुत जोर की लगी। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। टिंगू बेचारा ताकत के मामले में थोड़ा कच्चा है। चाचा जी, आप मुझे बताओ, मिट्टी के माधव मेरे टिंगू भाई, ले हाथ दे, तुझे उठाता हूँ। टिंगू, अब तू यहीं पर आराम कर, मैं चाचा की हेल्प करके आता हूँ। बस बस बेटा, महीने भर का काम तो तुम दोनों ने आज ही कर दिया। अब तुम दोनों घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे वाह चाचा, आप हमारे लिए रेनकोट लाए। अब हम ये रेनकोट पहनकर मस्त बारिश में गांव में सैर करेंगे। तुम लोग बिना भीगे गांव की सैर कर सको, इसलिए तो रेनकोट लेकर आया हूँ। हाँ चाचा, फिकर नॉट, हम पूरा वक्त रेनकोट पहन कर ही रहेंगे। शाबाश। चलो अपने पुराने दोस्त मोटू के यहाँ चलते हैं। हाँ, मोटू अब कितना मोटा हो गया है तो भी देख कर आते हैं। अरे यार टिंगू, एक दिन और रुक जाते हैं ना। क्या हुआ, अभी अभी तो आए हो और तुरंत जाने की बात कर रहे हो? अरे बच्चों, थोड़े कुछ और दिन रुक जाते तो अच्छा होता, है ना? हाँ चाची, मन तो बहुत है, लेकिन शहर में भी तो बहुत काम पड़ा है। देखो बेटा, काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दिन और हमारे साथ बिता लेते तो तुम्हारी चाची को अच्छा लगता। अरे चाचा चाची, हम फिर आएंगे ना, अभी के लिए हम निकलते हैं। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं। फिर आना बच्चों, जरूर आना।
हाँ हाँ चाची, अगले साल फिर आएंगे। संभल कर जाना, धीरे धीरे, समझ गए? रेनकोट तो मिल गया, लेकिन इन गड्ढों का क्या? हे भगवान, बचा ले इस बार। लंबू, अब तो तू धीरे गाड़ी चला, अब तो रेनकोट भी है। भाई, चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है अपनी सड़कों ने, इन्हें कैसे बचते बचाते मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये मुझे ही पता है। हाँ, यहाँ क्या अचानक से इतनी सारी ट्रैफिक कहाँ से आ गई? ये देख, सामने तो कितनी लंबी लाइन है ट्रैफिक की। ये गड्ढे क्या कम थे कि अब ट्रैफिक जाम भी हो गया? रुक रुक, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है आगे। मुझे लगता है कि गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस गए। रुक, मैं आगे बढ़ पास ही खड़े किसी गाड़ी के ड्राइवर से पूछ कर आता हूँ। हाँ ठीक है। क्यों भाई साहब, क्या हुआ है आगे? अरे भाई, आगे गड्ढे की वजह से एक टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए जाने की जगह नहीं है। अरे ओ टिंगू, आगे की ओर एक टेम्पो पलटी हुई है, चल आगे देख कर आते हैं और कुछ हेल्प करते हैं। हाँ चल। भैया थोड़ा साइड, हमें आगे जाना है। आगे तो सभी को जाना है भाई। हम आगे हेल्प करने जा रहे हैं। तुम भी हेल्प करना चाहते हो तो तुम भी आओ। अब क्या करें? मुझे क्या लगता है, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो इस टेम्पो को उठाकर बाजू करे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो कर सके? हाँ, आइडिया। जेसीबी। हम जेसीबी बुलाते हैं, वो इस टेम्पो को उठाकर सड़क के बाजू में कर देगा और फिर ट्रैफिक जाम भी हट जाएगा। हाँ, यहाँ हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है और ट्रैफिक जाम भी हो गया है। जल्दी से एक एसीबी भेजो। इन दोनों को देखकर लगता है ये जरूर ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अरे वो देखो, वहाँ देखो, पीछे से जेसीबी भी आ गया। अरे ओ भैया, देखो देखो, ट्रैफिक के पीछे जेसीबी आ गया। हाँ हाँ ड्राइवर साहब, मैंने ही फोन किया था। आप ये देखो, ये सड़क के बीच टेम्पो पड़ा है, उसे ही उठाना है। ये टेम्पो कहाँ गया? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। भाई साहब, इस सारी ट्रैफिक को क्रॉस करके एंड में टेम्पो पड़ा है, उसे ही बाजू करना है। अरे मेरे अकल से मंद भैया, अगर कोई गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं रही तो जेसीबी कैसे निकल सकती है? अरे यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ये तो गड़बड़ हो गई लंबू। अब कुछ हो सकता है टिंगू, दिमाग दौड़ाओ। अब क्या करें? अब मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया है। कुछ ऐसा हो जो चलाकर ट्रैफिक के बीच से आराम से टेम्पो तक पहुँचे और उसे उठाकर किनारे रख दे। आइडिया, चल जल्दी टिंगू, मेरे पीछे आ। जय बजरंग बली। अरे वाह, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। शाबाश शाबाश। अरे वाह लंबू, तुम तो सच में बहुत शक्तिशाली हो। हमारी चलते फिरते जेसीबी। मुझे लग रहा था कि मैं इस टेम्पो को शायद उठा पाऊंगा। कभी भी अपने स्टैंडर्ड को अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे दोस्त। चाचा चौधरी के साबुत के बाद मेरा लंबू ही है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू ब्रो।